We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के हजारों गांव की नींद उड़ी हुई है। कई रातों से लोग सो नहीं पा रहे हैं। लोग पूरी रात जागकर पहरा दे रहे हैं। लोगों को डर है कि अगर वो सो जाएंगे तो फिर ड्रोन वाला चोर आ जाएगा। ड्रोन वाले चोर का सच क्या है, इसी का पता लगाने के लिए न्यूज नेशन की टीम मुरादाबाद पहुंची। रात भर ग्रामीणों के साथ ड्रोन वाले चोर का पीछा किया। मुरादाबाद में ड्रोन की दहशत है। इस ड्रोन के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए रात के समय में मुरादाबाद के करीब 12 गांव को कवर करने के लिए हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद का ये एक और गांव जहां पर हम पहुंचे हैं और रात के सन्नाटे में कुछ लोग आपको जरूर दिखाई देंगे, लेकिन आप तस्वीरें देखिए। ये रोड है अंदर गांव की तरफ जाने वाली और इसी गांव के रोड से ही तमाम गांव जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। ये भी कि इस दहशत को इतना ज़्यादा देखा गया है, इसकी दहशत इतनी ज़्यादा है कि इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो लगातार रात में रैकी करते हैं। कुछ लोगों को अगर हम रोकेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। भैया आप लोग कहाँ से हो, किस गांव से? हम मनियारी गांव से हैं जी। मनियारी गांव से? अन्यारी गांव से। जी जी, अन्यारी गांव यही है जहाँ पे? अन्यारी गांव यही है। अच्छा, यही यहाँ पर भी ड्रोन की दहशत है क्या? हाँ, ड्रोन उड़ने की बात है। एक दिन ड्रोन देखा गया यहाँ पे, आधा घंटा प्लस मोड़े, 2 ड्रोन एक साथ। 2 ड्रोन एक साथ में एक ही मकान पे उन्होंने रैकी करी है। जो तालाब के पास में मकान है। अच्छा, तो ये ड्रोन जो उड़ते हैं क्या करते हैं, क्या है दहशत, क्यों है इसकी? दहशत ये है, यहाँ पे एक पहले से चोरी हो चुकी है, मतलब डकैती सी हुई है वो भी, तो 5 लाख तक की चोरी है लगभग। वो सामने देखिए, यहाँ पर हो चुकी है बिल्डिंग, चोरी ये बिल्डिंग है बड़े भाई, यहाँ पर हो चुकी है चोरी। यहाँ पर डकैती हो चुकी है, बिल्कुल तमंचों के बल पे डकैती। बंधक बना के उन्हें। अच्छा, बंधक बना करके। उसके बाद कुछ और घटनाएं सामने आई? और घटना को सामने नहीं, आते जाते लोग दिखाई दिए, जैसे रास्तों पे रात के नाइट में उसमें छुपे चोरी छुपे। तो ये ड्रोन रात के समय ड्रोन का उड़ना, इससे ड्रोन से क्या करेंगे वो जो ड्रोन उड़ा रहे हैं? ऐसे तो कोई भी कुछ नहीं बता सकता जब तक कि कोई कंफर्मेशन ना हो जाए। रैकी करने की कोशिश करते हैं, मकान के पीछे ऐसे उड़ा रहे हैं दोनों तरफ से, एक बार इधर जा रहा है इधर जा रहा है, घुमा के मकान पे बुला रहे हैं, नीचे करने के लिए ऊपर ला रहे हैं। देखे गए हैं, काफी लोगों ने वहाँ पे देखे हैं, वो एकजुट हो गए। उसमें ये होती है सर, कैश सर्च कर लेते हैं वो। अच्छा, घर को सर्च कर लेते हैं। हाँ, दोनों तरफ लेडीज हैं, जेंट्स, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है और कहाँ से बढ़ रहा है। 11:15 बजे तो यही चीज वो ड्रोन उठा के देखते हैं कैमरे में। अच्छा, तो आप लोग ने सतर्कता किस तरह से रखी है? हमने ग्रुप बना रखा अपने अपने गेट पर, मतलब बैठे हैं सभी लोग जुट बना के। व्हाट्सएप ग्रुप पे बना रखे हैं सभी। व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, ये देखिए व्हाट्सएप ग्रुप, गांव ने व्हाट्सएप अलर्ट के नाम से हमने ग्रुप बना रखा है अन्यारी में। जैसे गाड़ी आई है ये मुझे भेज दीजिए। अभी नक्सलवादी स्कूल की तरफ से गांव में कोई एक सफेद कलर की गाड़ी बड़ी है, कार डीडी से स्टार्ट है नंबर, तो जल्दी से रोको, उसमें 3 से 4 आदमी होंगे, चेक कर लो उसे। निकल भी गई होगी। तो डीडी नंबर तो मेरा है, मेरी गाड़ी। ऐसा जानकारी के लिए वो कर रहे हैं, नए लोग अगर तो गांव में कहीं आएंगे तो उसकी जानकारी लेके तो रोकना तो पड़ेगा ना, पता नहीं कौन लोग हैं नए। अच्छा, डीडी नंबर तो खैर मेरी गाड़ी का है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है। सतर्कता आप लोग ने ऐसे बढ़ती हुई है। एक चीज है बड़े भाई, आप अगर आओगे तो हम हाथ देंगे तो आप रोक लोगे, लेकिन और जो होएगा वो सीधा फाट हमारा हाथ को तोड़ कर चला जाएगा। अच्छा, कितने गांव प्रभावित हैं इससे भी? सर ऐसा मानो पूरा क्षेत्र। किस तरह से सूचना दी जाती है यहाँ पर लोगों को? क्या नाम है आपका? विनीत त्यागी। विनीत त्यागी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर जैसे पता चलता है कि आजू बाजू वाले गांवों में चोर आए हैं या हमारे गांव में कोई वारदात होती है तो हम उसकी सूचना माइक पर अनाउंसमेंट कर देते हैं, जिससे कि गांव जागरूक हो जाए और सभी मेंबर जागते हुए सोएं। अब जरा सूचना दीजिए, ये इस समय के रात के 8:30 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं करीब, तो अब आप सूचना दीजिए किस तरह से आप देते हैं? सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि सभी जागते रहें। थोड़ी देर पहले पता चला है कि अन्यारी गांव में 3 चोर धंसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव वाले जागते हुए थे, उन्होंने उन्हें चोरों को भजाने का पूरा प्रयास करा और वो चोर भाग गए। तो ये इस तरह से मैसेज देते हैं ये शख्स जो हैं, और इसी तरह के गांव के बाहर की स्थिति बनी रहती है। बाहर लोग जो हैं वो भी काफ़ी दहशत में रहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे घर के बाहर ऊंचाई पे आपकी देखिए महिलाएं भी, अब देखिए घरों के छत पे जो है छत से देखिए वो पहरा देते हुए दिखाई दे रही हैं। अभी चली गई वो यहाँ पे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। तो इस तरह से घर घर के अंदर जो है बाकायदा
लोगों के अंदर एक दहशत है, इस पूरे जो ड्रोन की दहशत है। हालांकि काफ़ी लोग यहाँ जाग रहे हैं। हमने ग्राउंड रिपोर्ट पे आकर के देखा, लोग बाकायदा यहाँ पर रैकी कर रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, लाउड स्पीकर का इंतजाम किया हुआ है, अनाउंसमेंट हो रहा है। और देखिए फिर से एक बार फिर से आवाज आ रही है। सभी व्यक्ति जागते रहें और अपनी अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे व्यक्ति को ग्रुप में डालते रहे, जिससे कि हमें जानकारी रहेगी कि हमारा गांव सेफ है। धन्यवाद। तो ये देखिए, ये आवाज कम से कम 2-3-4 गांव तक पहुंचती होगी और यहीं से वो एक तरह से केंद्रित है। खेतों में लोग अपने अपने खेतों के अंदर जाकर के भी चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई छुपा हुआ तो नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि ये छुपने की एक बेहतर जगह हो सकती है। रात के में जब लोग सो जाएंगे उसके बाद यहाँ से चोर निकलेगा और रैकी करेगा ड्रोन से रैकी करने के बाद वहाँ उस घर के अंदर जाकर के अपने चोरी का अंजाम देगा या डकैती को अंजाम देगा। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए यहाँ पे तमाम लोग टॉर्च के जरिए जो है यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। क्या सर्च कर रहे हैं सर आप? क्या देख रहे हैं? चोर देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ मिला भी आपको? जी क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले कोई अनजान व्यक्ति देखा गया था, उसे ढूंढ रहे हैं, वो इधर ही आया था भाग के। अच्छा, तो ये आपने कैसे देख रहे हैं? दिखाइए जरा टॉर्च से। टॉर्च से ही देख ये तो खेत है ना, खेत में भी हो सकते हैं। खेत में ही तो घुसते हैं रात में चोर, ताकि कोई उन्हें ढूंढ न सके। और तो इस टाइम एक आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। आप भी देख रहे हैं क्या? हाँ जी सर, क्या देख रहे हैं कि कोई बंदा संदिग्ध व्यक्ति को यहाँ से बैठ के ड्रोन तो नहीं उड़ा। अच्छा, गांव तो आपने देख लिया, अब आप सर्च कर रहे हैं? हाँ जी सर, खेतों की तरफ सर्च कर रहे हैं, जिससे कि कोई खेतों की तरफ। ग्रामीणों को आशंका है कि इस खेत में कोई छुपा हो सकता है। सुबह शाम के समय पे यहाँ पे 2 व्यक्ति देखे गए थे जो अनजान थे, तो अभी उन्हीं की तलाश जारी है। अभी कुछ एक एक्टिविटी यहाँ पे नजर आई है, तो उसी के चक्कर में हम लोग इसका पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस को सूचना देते हैं जब हमें लगता है कि हाँ ये सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है, अब हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। जब हम बिल्कुल पुष्टि कर लेते हैं कि कोई अनजान है, तब कोई संदिग्ध हमें दिखाई देता है, तब हम पुलिस को पुष्टि करते हैं, तब पुलिस को। आइए इस पूरे ग्रुप के साथ मूवमेंट करते हैं। अब आप देखिए पूरा का पूरा लोग जो है मूवमेंट यहाँ पर कर रहा है और इस तरह से गांव पे हमने इनके जो गांव के अंदर है वो सर्च हुआ, लेकिन अब जो है खेतों को भी सर्च किया जा रहा है। यहाँ पर इस जगह पर जो है ये गांव की एंट्री है, एक एंट्री पॉइंट पे हम एक तरह से गांव के एंट्री पॉइंट है। तो आइए इधर आ जाते हैं। यहाँ पे यहीं पे आप लोग रोक लेते हैं। देखिए 2 गाड़ी आ रही, 2 बाइक्स आ रही। तो क्या ये आपके इसी समय बबलू त्यागी हैं डॉक्टर साहब, उनके यहाँ जा रहे हैं। ये हम इधर से आ रहे हैं बीगनपुर से। हाँ, आधार कार्ड है ये भी आपके साथ। अभी देखिए यहाँ पर एक शख्स जो है वो यहाँ पे इस तरह से 12 बजे। भैया कुछ काम है, हमारे पशु बीमार है, डॉक्टर साहब को लिवाने जा रहे हैं। उन्हें फोन पे बात हुई थी, ये चेक कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। ये भैया भी आप ही के साथ है ना? हाँ, ये हमारे साथ है। बताओ क्या दिक्कत है भैया? कुछ बात? घर से मत निकलो, ऐसा बड़ा चलो माहौल भैया खराब चल रहा है। आगे से नहीं आएंगे, ध्यान करेंगे। हमारा पशु बीमार है, डॉक्टर साहब के यहाँ जा रहे हैं। चलिए कोई काम हो तभी निकलो। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये भी गाड़ी है यूपी 21। ये भी हमारे साथ है, साथी में। चोरों की आतंक चल रहा है ना, चोरों की वजह से, इसलिए हम लोग जो सीधे 3 जने होके जा रहे हैं, इकट्ठे होकर। कई जने इकट्ठे जाते हैं चोरों के। अच्छा, तो ये देखिए इस तरह से गाड़ियों की चेकिंग जो है वो चल रही है। ये तो परिचित ही है लड़का। ये परिचित है? अच्छा, ये परिचित है, ये बोल रहे हैं कि परिचित है। तो देखिए इस तरह से गाड़ियों को चेक किया जाता है। भैया जाइए आप लोग। इस तरह से रात के समय में, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जो है इसी तरह से गाड़ियों को चेक किया जाता है और उसके बाद लोगों को जाने दिया जाता है। अन्यारी में एक परिवार रहता है। ये परिवार जब रात में सो रहा था तब उनको शायद ही पता था कि धीरे धीरे कदमों से कोई शख्स इनके घर में चोरी करने आ रहा है। जब सुबह हुई होगी तो लोगों ने देखा होगा और पता चला कि उनका अच्छा खासा पैसा गायब हो चुका है। पुलिस रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट होने के बाद जो है कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए। वही एक शख्स हमारे साथ में मौजूद है। क्या नाम है आपका? मनीराम जी, इस समय हम देख रहे हैं पूरे गांव में जो है ये ड्रोन की दहशत है। सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि कितना रुपया चोरी हुआ आपका और कितना जेवर चोरी हुआ? ये हमारा 2.5 लाख कैश था और 1.5 पौने तो सोना था और आधा किलो चांदी थी। ये सब सामान हम ले गए, हमें बंद कर गए, कोटे में गिर गए।
अच्छा, आपको बंद कर गए थे? हाँ, बंद कर गए थे हम। क्या हुआ था, थोड़ा सा आप तफसील से बताइए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या हुआ था उस समय? उस समय हम चारपाई पे लेट रहे थे, वो जीने के रास्ते आए 6 जने और वहाँ का उन्होंने हमें एकदम ही दबोच लिया। अच्छा, हाँ, फिर हमारे तो मतलब एक तरह से डकैती हुई है? हाँ, तो डकैती, चोरी तो हुई नहीं है ना? डकैती। अच्छा, तो उन्होंने हमारे हाथ बांध के हम कमरे में पैक कर दिया और सारा सामान लेके फरार हो गए। अच्छा, तो कितने लोग थे? 6 लोग थे वो। 6 लोग थे, मुंह ढका होगा? सब नकाब लगे हुए थे। 2 तमंचे भी लगाए थे, 2 ने हमारे पे। हाँ, आप आ जाइए आगे थोड़ा, महिलाएं भी, उनसे भी हमारे दोनों जनों के तमंचे लगा लिए थे, 2 जनों ने। अच्छा, ये पूरा कितने बजे की घटना है? 1 बजे 1:30 बजे की, दोपहर 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे की। सोचिए, रात के सन्नाटे में अन्यारी गांव में इस समय मौजूद है ना, मुरादाबाद जिले में, मुरादाबाद जिले के अन्यारी गांव में मौजूद हैं। ये घटना जून की है। जून की कब की घटना है? जो 13 की रात की। 13 की रात की घटना है। 13 की रात में इनके यहाँ चोरी हुई, उसके बाद से ही ड्रोन का मसला शुरू हो चुका था। ये घर है, यहाँ पर आप देखेंगे बाकायदा तमंचे की नोक पर जो है, यहाँ पर लूटपाट एक तरह से कही जा सकती है। इसमें चोरी तो है नहीं, लूटपाट है एक तरह से, सीधे तौर पर डकैती है। और इसी तरीके से मसला अब ड्रोन से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। उसी के बाद से ही यहाँ के गांव के लोग जो हैं वो दहशत में हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहाँ पर बंद किया था, थोड़ा सा जल्दी से हमें चल के बताइए। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इनके साथ क्या हुआ। आपको कहाँ पे बंद किया था, किस जगह पे? यहाँ पर उन्होंने पकड़ा, हम यहाँ पे लेटे थे चारपाई पे। यहाँ पे आप लेटे हुए थे? हम। और हमें इस कमरे में उन्होंने बंद करा। इस कमरे में बंद कर दिया? हमारे हाथ बांधे थे और तमंचे लगा लिए थे हमसे। और इसमें हमारा सब कैश और सोना चांदी सब इसमें था, सेब में रखा हुआ। अच्छा, सब इसमें से निकाला, हमें इसमें पैक करके और फिर वो चले गए यहाँ से। अच्छा, तो सारा सामान, आप जान का कोई नुकसान या किसी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चीज कोई छोड़ गए, 1 रुपया भी छोड़ गए, वो कैसा होता है। अच्छा, इसमें गिरफ्तारी हुई कि आपने FIR कराई? हाँ, FIR कराई थी हमने, तो 4 लोग गिरफ्तार हुए थे वहीं से ही, और 2 हुए थे मुंडा पांडे से। अच्छा, किस पर मतलब ये पहचान कैसे हुई कि ये लोग हैं? पहचान ऐसे हुई थी, उन्होंने हमारा मोबाइल दिखाया था, मोबाइल नहीं मिल रहा था, तो मोबाइल उन्होंने बताया था कि वहाँ पे रखा मोबाइल। अच्छा, हाँ, मोबाइल उनके जरिए मिला था, वो उनके जरिए मिला था। हाँ, उन्होंने बताया कि वहाँ रखा था, हम लेके नहीं आए फोन को। अच्छा, तो देखिए, ये घर है, घर के अंदर अचानक 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे एक पूरे 6 से 7 लोग आते हैं और 6 से 7 लोग आकर के दबोच लेते हैं पूरे परिवार को और बंदी बना करके लूटपाट करते हैं। ये जो तमाम लोग आप देख रहे हैं, किसी के हाथ में टॉर्च है, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है। ये तमाम ऐसे लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस टॉर्च के जरिए, टॉर्च से क्या करते हैं आप? मेरे ख्याल से चेक करते होंगे कि कोई संदिग्ध तो नहीं है। हाँ, वही चीज़ करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, किस तरह से? जैसे देख के मार के देख लेते हैं एक बार, आहट वोट होती है तो वहाँ पे मार के देख लेते हैं। जैसे मतलब कोई हो सकता है कि आपके खेतों में छुपा हो। हाँ, खेतों के अंदर एक दूसरे पे टॉर्च मार के देख लेते हैं कि जाग रहे हैं कि कोई आदमी है या बाहर का है। हाँ, किसी के घर में कोई परेशानी नहीं। मतलब कुल मिलाकर के बाहर का आदमी होता है तो आप लोग सचेत हो जाते हैं? जी बिल्कुल सचेत हो जाते हैं। तो गाड़ियाँ जो निकलती हैं, वो का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, गांव का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें इंफॉर्मेशन पास होती रहती है टाइम टू टाइम। किसी के घर से अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो उसके घर पे भी फोन करके या टॉर्च मार के, सर्च लाइट मार के ये जानकारी ली जाती है कि उसके घर पे कोई ऐसी कोई गतिविधि तो नहीं है कि कोई चोर है या कोई बाहर का आदमी घुसा आया हो। एक पहले घटना होते हैं, ये क्या चीज है? फरसा। ये फरसा है जी। तो इसको लेके रात में निकलते हैं? जी। खतरनाक होता है ये तो। जी। तो इसको कभी सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए? जी। अच्छा, तो सेफ्टी के लिए ये इस तरह का फरसा भी लेके चलते हैं और युवा हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, सभी एक राउंड मारते हैं पूरे गांव का। कितने किलोमीटर में ये गांव फैला हुआ है, कितने गांव हैं इसमें? लगभग ग्राम पंचायत में तो 5 गांव हैं। हाँ। लगभग वोटिंग होगी हमारे गांव की 250। हाँ। बहुत छोटा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। आसपास कितने गांव हैं टोटल? आसपास तो 1-8 किलोमीटर पे पैसे गांव लगे हुए हैं। हाँ, तो वहाँ पर भी यही दहशत है? हाँ, सब जगह यही दहशत तो है। हो सकता है कि ये दहशत सिर्फ इसलिए हो कि भैया दिमागी एक फितूर आ गया हो कि यार नहीं, ड्रोन उड़ रहा है, आवाज़ आ रही है हल्की सी, या फिर एक्चुअल में देखा किसी ने? देखा है कई बारी, रात भी देखा है, देखते रहते हैं, उससे उड़ता रहता है ड्रोन। उसकी का ये खतरा है कि ड्रोन से देख तो नहीं रहे गाँव में कौन सो रहा कौन जाग रहा है। हाँ। बस चारों जंगल है, टॉर्च ही मारते रहते हैं, देखते रहते हैं। डर तो माहौल का है ही अधिकतर। डर चोरों का नहीं, तेंदुए का भी है। पहले हमारे गांव में एक व्यक्ति को तेंदुए ने मार दिया है। हाँ। काफी तेंदुए हैं यहाँ। अब चोरों की दहशत है, दिन में भी खेत पे जाना। मतलब आप लोग सो नहीं पा रहे हैं इस वजह से? नहीं जी, सो नहीं पा रहे, दिन में भी तेंदुए की दहशत। एक बार फिर से दूसरे गांव की तरफ आगे बढ़ रहा है।
बहुत सारे सकरे रास्ते हैं, इसलिए हमें बाइक का सहारा रहना पड़ा। लेकिन हम गांव के अंदर हैं, शहर के अंदर नहीं, गांव के अंदर हैं, जहां पर दहशत का माहौल है, इसलिए हमें बाइक के सहारे आगे बढ़ना पड़ रहा है। और जगहों पे हम जाकर के हालात का जायज़ा ले रहे हैं। कुछ लोगों ने हमारी मदद की, बाइक के साथ हमारे लिए चलने के लिए तैयार हुए, और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सब काम कर रहे हैं। और ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ दहशत है, या फिर सिर्फ ये एक अफवाह फैला दी किसी ने, और उस अफवाह के चक्कर में ये बहुत कुछ होता जा रहा है। लोगों की नींद हराम हो चुकी है। क्या भैया, क्या अफवाह है या कुछ हकीकत भी है? हकीकत है भाई, हकीकत है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? ये हम जा रहे हैं कुआं मीरपुर की ओर। वहाँ पर भी ऐसा ही है जी, दहशत का माहौल है, सब लोग जाग रहे हैं, रात दिन नींद चैन सब उड़े पड़े हैं, लोग बाबू पे डर रहे हैं, बच्चे सो नहीं रहे, बहुत दहशत फैली हुई है, चारों लोग आदमी भी देखे गए हैं। एक गांव से अब हम दूसरे गांव जा रहे हैं। हाँ जी, दूसरे गांव में जा रहे हैं। गांव का कुआं मीरपुर, नक्संदवा से कुआं मीरपुर के लिए जा रहे हैं। मुरादाबाद में लगता है? हाँ जी, मुरादाबाद में लगता है। ये भी मुरादाबाद में ही लगता है, लेकिन संभल, मुरादाबाद, रामपुर और इसके अलावा बरेली, ऐसे तमाम इलाकों में ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि रात में एक ड्रोन उड़ता है, और वो ड्रोन दरअसल लोगों के घरों के अंदर चोरी का एक बड़ा प्लान चोरों को देता है या डकैतों को देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देर रात में आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मतलब क्या कोई वजह है? शुक्ला गांव में भी दहशत है क्या? जी, बहुत सारा दहशत है। लगभग ऐसा मान के चलिए कि 4 से 5 दिन हो गए हैं जो पूरा गांव दहशत में है। और कल भी कुछ सूचना मिली थी, लोगों की दहशत की वजह से चारों तरफ लोग घूम रहे हैं। अभी भी सब जो है पूरा गांव पूरी तरीके से जगा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ दूसरी जगह पे हैं, कुछ तीसरी जगह पे हैं। 4-5 जगह पे लोगों ने टोलियाँ बना रखी हैं और पूरी रात जागना पड़ रहा है। पूरा का पूरा घर जो है यहाँ पर मौजूद है। छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग जो हैं यहाँ पर शुक्ला गांव में भी इसी तरीके से जाग रहे हैं जिस तरीके से दूसरे और गांव की तस्वीर हमने आपको दिखाई। हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, ये तय करना प्रशासन का काम है। हमको जो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने ड्रोन देखा है और उन्होंने इस तरह के चोरों को देखा है या फिर उनको मूवमेंट करते देखा है, यानी कि संदिग्ध लोगों को देखा है, वो यहाँ के लोग कह रहे हैं। प्रशासन को यहाँ पर आकर के एक बार चेक करना चाहिए कि क्या इस तरह की गतिविधि हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो कौन लोग हैं जो रात में ड्रोन उड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इस तरह की कुछ घटनाएं भी सामने आई हैं जिसमें डकैती हुई, चोरी हुई, इस तरह की चीज़ें सामने आई जो यहाँ के लोगों ने बताई, तो फिलहाल इस तरह का माहौल है वो हमने आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाया है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मुरादाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।